टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ लॉजिक होती है जो कि हम अपने कोड के अंदर यूटिलाइज करते हैं। इनका फायदा क्या होता है कि अगर मैं 1000 टू 2000 यहाँ पर वर्ड्स का प्रोग्राम लिखती हूँ तो उस केस के अंदर मुझे बार बार डेटा टाइप लेट कर डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। मैं फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगी एंड देन उन स्पेसिफिक फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में कॉल्ड आउट कर लूंगी। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि जितना भी बड़ा कोड होगा उसमें आसानी से मेरा ईच एंड एवरी फंक्शन डिक्लेयर्ड हो जाएगा और वो यहाँ पर कॉल्ड आउट भी हो जाएगा। आपको एक बात का ख्याल रखना होता है टाइपस्क्रिप्ट में कि जब भी हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा आपके पास नंबर्स में होगी। फंक्शंस हम स्ट्रिंग में भी डिफाइन आउट कर सकते हैं बट ज्यादातर जितने भी फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन किए जाते हैं वो यहाँ पर हमारे पास नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। हम इसको बेसिक सम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अगर हम दो नंबर्स का जो है वो सम डिक्लेयर करना चाहें फंक्शन में तो हम उसको किस तरीके से बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे सम का फंक्शन जो है उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिखूंगी एंड देन मैं बता दूंगी मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। मुझे सम का फंक्शन कॉल करना है। सम का फंक्शन होगा तो यानी कि दो किसी भी नंबर्स के बीच में होगा। तो हम एक यहाँ पर वेरिएबल ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। तो जो वेरिएबल ए होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, हमारे पास नंबर होगी, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में हमेशा डिक्लेयर आउट करते हैं अपनी चीजों को एज अ डेटा टाइप। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ यहाँ पे बी और उसकी भी जो डेटा टाइप होगी वो भी क्या होगी मेरे पास, वो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर डिक्लेयर्ड होगी। इन दोनों का यहाँ पर अगर हम आउटपुट चेक करने जाएंगे तो वो भी हमारे पास किस चीज के अंदर होगा, डेटा टाइप क्या होगी उसकी, वो भी हमारे पास नंबर होगी। तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइंड आउट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना होता है यहाँ पर, जैसा कि हमने डिफाइन कर लिया तो अब अपने फंक्शन को कॉल भी करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम हमेशा यहाँ पर रिटर्न का यूटिलाइजेशन करते हैं। रिटर्न का यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, रिटर्न का फंक्शन को हम इसलिए असाइन करते हैं कि जो भी अनडिफाइंड डेटा टाइप है वो यहाँ पर वर्किंग करे। तो अनडिफाइंड डेटा टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल a प्लस b के सम को कॉल्ड आउट कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होगा यहाँ पर कि आपने जो है वो कंसोल लॉग के अंदर इसका आंसर प्रिंट कराना होगा। तो हम कंसोल डॉट लॉग लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग लेते हुए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सम के फंक्शन को कॉल करूंगी एंड सम के फंक्शन को कॉल कर वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगी a और b नंबर की। आप देखो खुद भी मुझसे कह रहे हैं कि a एंड b नंबर की वैल्यू प्रोवाइड कर दें। तो मैं यहाँ पर 4 एंड 3 जो है वो हमारी वैल्यूज को प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। तो इसका जो ऑफिशियल सम होना चाहिए वो हमारे पास लॉग में 7 आना चाहिए। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले फाइल में जाके अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। देन यहाँ से हम टर्मिनल में जाएंगे, मैं एक न्यू टर्मिनल में आऊंगी। न्यू टर्मिनल में आने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन अप करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन अप करते हुए हमने सिंपल अपने बेसिक सम का आउटपुट चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं tsc की कमांड का यूटिलाइजेशन करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस करूंगी। तो मैंने जैसे ही नोट मेन डॉट जेएस के यू कैन इजिली सी के 7 जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है। मेकर टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम को स्किप कीजिएगा, फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर जो है वो 7 यहाँ पर डिक्लेयर्ड है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कैसे उसको कंसोल लॉग में हम कॉल करते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमने स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल आउट करना हो। तो आप देखिए मैंने एक ग्रीट के नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने नेम के पैरामीटर को कॉल्ड आउट किया है। मैंने बताया कि जो भी नेम है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। और देन मैंने रिटर्न के फंक्शन के अंदर हेलो को कॉल करते हुए अपने नेम के पैरामीटर को यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल में कॉल किया है। देन हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दी ग्रीटिंग्स की, जिसमें मैंने लिखा कि आपने मुझे ग्रीट महक आलमगीर करके आउटपुट प्रोवाइड करना है। कंसोल लॉग के अंदर मैंने सिंपल ग्रीटिंग को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो कि ग्रीटिंग का जो फंक्शन था वो कॉल्ड आउट हो गया। हेलो जो है वो मैंने ग्रीट के फंक्शन से डिफाइन किया और जो कांस्टेंट वैल्यू ग्रीटिंग की दी थी वो यहाँ पर कॉल्ड आउट हो गई है। तो इसका ऑफिशियल आंसर क्या आना चाहिए, हेलो महक आलमगीर। आप इसको ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताइएगा कि हमारे पास किस तरीके से आंसर्स डिक्लेयर्ड होते हैं। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो अगर आप मेरे टाइपस्क्रिप्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो हमने यहाँ पे वॉइड का फंक्शन भी जो है वो अपने डिफरेंट टाइप के पैरामीटर
नंबर्स के अंदर पढ़ा है कि हम वॉइड का फंक्शन यूज करते हैं। वॉइड का फंक्शन कब यूज किया जाता है? जब भी कोई वैल्यूज फिक्स नहीं होती, हमने उनको असाइन करना होता है। तो अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो मैं अगेन यहाँ पर एक अदद फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ और इस बार मैं जो फंक्शन ले रही हूँ वो मैं लेती हूँ प्रिंट हेलो के नाम से। ठीक है, हमने सिंपल प्रिंट हेलो के नाम से एक अदद फंक्शन को यहाँ पर चूज आउट किया। अब हम इस फंक्शन में क्या कर सकते हैं? इस फंक्शन के अंदर मैं वॉइड की कमांड का यूटिलाइजेशन करूंगी क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो फिक्स नहीं है। हेलो की कोई भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती। देन मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूंगी। इन कंसोल डॉट लॉग करते हुए मैं क्या करूंगी? यहाँ पर स्ट्रिंग में एज इन हेलो प्रिंट करा लूंगी। एज इन हेलो प्रिंट कराने के बाद जो है मुझे क्या करना होगा? लास्ट में फंक्शन को कॉल भी करते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट हेलो के फंक्शन को कॉल्ड आउट कर लेंगे। अगर आपने मेरी PMI कैलकुलेटर की वीडियो चेक की होगी तो उसमें हमने सेम इसी प्रोसेस को रिपीट किया था। तो चलिए इसका आंसर जो है वो टर्मिनल के अंदर हम लोग चेक आउट करते हैं। टर्मिनल में जाते हैं, अगेन न्यू टर्मिनल के अंदर आती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को अपने CMD में आना है। मैं इसको CLS करती हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पर हमारे पास आंसर दोनों प्रोग्राम्स के वॉइड फंक्शन का भी और नेम वाला आंसर जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर नजर आएगा। तो इसको TSC करते हैं, यहाँ पर नोड name.js करते हैं। यू कैन नाउ इजिली सी कि यहाँ पर जितने भी आंसर्स थे वो सब मेरे पास डिक्लेयर्ड हो रहे हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था उसका आंसर 7 आ रहा है। देन हेलो है कॉलमगीर एंड लास्ट में जो मैंने हेलो का फंक्शन कॉल किया था वो भी मेरे पास डिक्लेयर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं हम इनको आसानी से कॉल आउट कर लेते हैं। और एक एग्जांपल दी गई है हमारे पास एक हाफ फ्राई एग से रिलेटेड जो कि आप लोगों को पढ़ाई गई है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कोई इन्होंने जो है हमें जो एग्जांपल दी है बेसिकली यहाँ पर वो एग से रिलेटेड दी है कि हमने एक हाफ फ्राई एग बनाना है लेकिन उसके अंदर एग बटर और सॉल्ट जो है मेरे पास उसको मैं डिफरेंट नंबर्स असाइन करूंगी। नंबर असाइन करके उस फंक्शन को कुक्ड के फंक्शन के अंदर मैं कॉल्ड आउट कर लूंगी एंड देन हम क्या करेंगे? इन्वोकिंग कर देंगे उस फंक्शन की लास्ट में। बेसिकली ये जो हमने यहाँ पर जो है वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराया था ये हमारे पास यहाँ पर इन्वोकिंग कहलाती है। तो आप जो है क्या कहते हैं इसको यहाँ पर कंपाइल्ड आउट कर सकते हो। एनीवेज हाफ फ्राई एग की जो है यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ हाफ फ्राई एग एग्जाम्पल। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम इन्होंने हाफ फ्राई एग डिक्लेयर कर दिया। आप कोई भी नाम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। हाफ फ्राई एग को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद क्या करते हैं हम अपने ब्रैकेट्स के अंदर जो है चीजों को डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेट का वेरिएबल लेते हैं और मैं यहाँ पर एक कुक की कमांड को या एक कुक के वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ। मैंने बोला जो भी मेरा कुक का वेरिएबल है वो किस चीज के बराबर हो, वो यहाँ पे 1 + 1.5 + 2 के बराबर हो। अच्छा ये 1.5 एंड 2 किस चीज के बराबर है ये भी मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको एग प्लस बटर प्लस सॉल्ट के जो है वो यहाँ पर इक्वल है हाफ फ्राई एग को डिक्लेयर करते हो। ये इन तीनों चीजों की वैल्यूज है मेरे पास। देन मैंने क्या किया, मैं गई कंसोल डॉट लॉग के अंदर और कंसोल डॉट लॉग में मैंने प्रिंट कराते हुए क्या चीज की, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने कुक के फंक्शन को कॉल्ड आउट कर लिया। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने हमेशा क्या करना होता है, जो भी हमारा फंक्शन होता है हम उसको यहाँ पे इन्वोकिंग के लिए कंसीडर आउट कर देते हैं। तो अगेन हमने हाफ फ्राई के फंक्शन को इन्वोक कर दिया। आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पर अपनी हाफ फ्राई एग एग्जाम्पल का कि हमारे पास सारे फंक्शंस ठीक तरीके से डिफाइन हो रहे हैं या नहीं डिफाइन हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इस चीज को डिक्लेयर किया, यू कैन नाउ इजिली सी किसने रिजल्ट दे दिया है मुझे 4.5। 4.5 कैसे आया कि 1 + 1.5 + 2। तो इसमें इन तीनों गिवन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी यानी कि एग बटर एंड सॉल्ट उसको हमारे पास यहाँ पर एड आउट कर लास्ट में जब हमने कॉल किया तो इसने यहाँ पर उस चीज का सम अप कर हमें डिक्लेयर कर दिया। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हैं। आप इसको सब्ट्रैक्शंस में यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस में, डिवीजन में। इसी एक एग्जांपल को आप बार बार जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिससे भी हमने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो बेसिक एग्जांपल थी जैसे कि मैंने नंबर्स करके डिफाइन किया था। अगर मुझे हाफ फ्राई एग की एग्जांपल नंबर्स करके डिफाइन आउट करनी हो तो हम वो किस तरीके से करेंगे उसे भी चेक आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो जाए उस चीज से भी रिलेटेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं हाफ
fry egg in number एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स जो है वो इसके अंदर हम बेसिकली डिफाइंड आउट करते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें हमेशा की तरह फंक्शन कॉल करना होता है। यहाँ पे मैं अगेन हाफ फ्राई एग का फंक्शन कॉल करती हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि हाफ फ्राई एग के अंदर क्या है, जो मेरे पास एग मैंने डिफाइन किया है उसकी डेटा टाइप है मेरे पास यहाँ पर नंबर। ये वही 1, 1.5 एंड 2 वाली जो हमारी एग्जाम्पल है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे बटर लेना है। बटर भी जो होगा उसकी वैल्यू किसमें होगी, उसकी वैल्यू होगी मेरे पास नंबर के अंदर। देन मैंने यहाँ पे सॉल्ट को डिफाइन किया है, सॉल्ट की वैल्यू भी मैंने नंबर के अंदर डिक्लेयर कर दी। ये बस तरीके हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि समटाइम होता है ना कि आपको प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी डेटा टाइप की यूटिलाइजेशन हो रही है, तो उसके लिए हम जो है वो फंक्शन में डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे के सारे फंक्शंस का जो भी सम होगा वो किस चीज में होगा, वो भी नंबर में होगा, तो हम वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। देन मैं यहाँ पे कहते हैं रिटर्न की वैल्यू को कंसीडर आउट करती हूँ और इसके अंदर में एग प्लस बटर प्लस सॉल्ट को डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने इन तीनों चीजों को यहाँ पर डिक्लेयर आउट कर दिया। अच्छा, डिक्लेयर आउट करते हुए मुझे एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि हमारा जो भी रिटर्न का फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हमारे ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर होना चाहिए। अब ये हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसको आप जो है वो किसी भी जो है पैरामीटर के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो कुक के थ्रू डिफाइन कर रहे थे। तो मैं अगेन कुक को यहाँ पे लेती हूँ एंड देन हम क्या करते हैं, बताती हूँ कुक की जो भी वैल्यू होगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी, और वो किस चीज के बराबर होगी, वो हमारे पास हाफ फ्राई एग के बराबर होगी। हाफ फ्राई एग बता दिए, तो हाफ फ्राई एग के अंदर अब आप देखो कि आपने एग का नंबर बताना होगा, बटर का एंड सॉल्ट का। तो सबसे पहले एग का पूछ रहा है तो हमारे पास 1 था। देन हमारे पास बटर के बारे में बात करता है तो 1.5 था। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या करेंगे, आंसर को डिक्लेयर करेंगे, जिसके लिए हम console.log का यूज करेंगे। console.log में मैं कुक के फंक्शन को कॉल्ड आउट कर दूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा इन्वोकिंग फंक्शन था वो डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिफाइंड आउट कर दिए ना, तो इनको कॉमास में डिफाइन आउट कर दीजिए, बजाय जो है वो एडिशन के आप इसको कॉमा में डिफाइन कर दीजिए ताकि ये ज्यादा बेटरली वर्क करें। तो इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास वही सेम आंसर आ रहा है जो हमारे पास पहले डिक्लेयर्ड हो रहा था। तो यहाँ से इसको CLS करते हैं, अगेन PSC को जो है वो परफॉर्म आउट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट main.js करेंगे। नाउ यू कैन इजीली सी कि 4.5 जो है वो मेरा आंसर करेक्टली डिक्लेयर हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स ले सकते हैं और आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स लेते हुए एग्जांपल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप फंक्शन को बहुत सारी चीजों में कॉल कर सकते हो। जैसे हमने BMI कैलकुलेटर बनाया था तो हम जो है उस तरीके से अगर मुझे एरिया ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर करना हो तो मैं वो भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। एक एग्जांपल एरिया ऑफ फंक्शन की भी देखते हैं ताकि हमारे फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए। तो अगर आपने किसी चीज का एरिया डिक्लेयर करना है तो वो भी आप जो है वो फंक्शन के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज देके डिक्लेयर कर सकते हो। एरिया ऑफ फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल आउट करते हैं। यहाँ पर हम अगेन जो कि मेरे पास होगा कैलकुलेट एरिया के नाम से। ठीक है, मैंने कैलकुलेट एरिया के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया। मैंने कहा कि इसके अंदर मेरे पास क्या चीज होती है, इसके अंदर मेरे पास जो है वो हमारी विड्थ होती है। विड्थ मेरे पास किसके अंदर होगी, कौन से पैरामीटर में, ऑब्वियसली नंबर में होगी। देन इसके साथ साथ मेरे पास जो है वो यहाँ पे हाइट डिक्लेयर की जाएगी। हाइट भी आपको पता है कि मेरे पास नंबर में डिक्लेयर की जाएगी और इन दोनों का जो भी मेरे पास सम होगा वो किसमें होगा, वो भी मेरे पास नंबर के अंदर होगा। तो सम की जगह जो है वो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर अब की बार यूज करूंगी। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न को कॉल्ड आउट करेंगे। रिटर्न में मैं सिंपल कह देती हूँ कि विड्थ को आप मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से, हाइट से। जो भी मेरी विड्थ हो उसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। देन हम यहाँ पर जो है वो एक रिस्पॉन्स जो है उसको डिक्लेयर करते हैं, और रिस्पॉन्स यानी कि क्या, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो भी उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, या आप इसको रिस्पॉन्स की जगह आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, हम आंसर में डिक्लेयर करते हैं, और मैं आंसर में क्या चीज बताती हूँ कि जो भी चीज होगी वो नंबर के अंदर होगी, और वो किस चीज के बराबर होगी, वो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट एरिया के बराबर होगी। तो 100 हम इसकी विड्थ दे देते हैं, 50 में इसकी हाइट दे देती हूँ यहाँ पर, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम सिंपल अपने फंक्शन का आंसर जो है वो डिक्लेयर आउट करा लेते हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि हमारे पास क्या है। तो आप यहाँ पे अगर खुद भी देखो तो काउंट कर दोनों फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। काउंट करने के बाद मुझे util डॉट फॉर्मेट का फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल कंट्रोल एस करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, इनका आंसर भी जो है वो चेकआउट करते हैं। यहाँ पर सिंपल कि हमारे पास कितना आंसर आता है हाइट एंड विड्थ से रिलेटेड। तो आप देखो यहाँ पे 5000 जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है। आप 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से तो 5000 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम एरोज में भी फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एरोज में फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। एरो में फंक्शन क्या होता है, हम इसके लिए ऐसा करते हैं, एरो फंक्शंस को डिक्लेयर करते हुए हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हाफ फ्राई एग की। जब भी हमने हाफ फ्राई एग की एग्जांपल ली थी ना, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आप एक सिंपल लेट लो, एंड लेट में आपने मेरे हाफ फ्राई एग को डिक्लेयर करना है। हाफ फ्राई एग जो भी होगा मेरे पास, उसकी जो भी कोई फंक्शंस की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली यहाँ पर एरो से रिलेटेड होगी। एरो से रिलेटेड कर दी मैंने यहाँ पर, और सिंपल मैं यहाँ पे 1 + 1.5 + 2 ये वैल्यू दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही कि सॉल्ट क्या है, बटर क्या है, एग क्या है। मैंने सिंपल एरो को जो है वो डिफाइंड आउट कर दिया फंक्शन में कि भाई ये तीन चीजें हाफ फ्राई एग के बराबर है, ना आपने मुझे इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड आउट करना है। देन मैं अगेन लेट में गई, और यहाँ पर मैंने एक आंसर को जो है वो डिक्लेयर आउट किया, और आंसर क्या होगा वो ऑब्वियसली जो है वो मेरे पास नंबर के अंदर होगा, और नंबर जो होगा वो किस चीज के बराबर होगा, हाफ फ्राई एग के बराबर होगा। जब वो हाफ फ्राई एग के बराबर होगा तो आपने क्या करना होगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम अपने आंसर को प्रिंट आउट करा देंगे। तो मैं ऐसे ही जो है वो यहाँ पर आपके लिए मार्क आउट कर देती हूँ कि इसका आंसर भी 4.5 मेरे पास डिक्लेयर्ड होगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उनको कॉल करते हैं। तो हमने सीखा कि हम किस तरीके से एरो फंक्शनिंग कर सकते हैं, हम किस तरीके से किसी भी चीज का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस कर सकते हैं, हम किस तरीके से एक एक फंक्शन को डेटा टाइप के साथ डिफाइन करके आर्गुमेंट पैरामीटर्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है हाफ फ्राई एग की एग्जांपल देखी कि अगर मुझे सिंपल एडिशन करनी है तो मैं किस तरीके से करूं, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना हो एज अ फंक्शन, और मुझे एक बेसिक एग्जांपल अगर एज अ सम डिक्लेयर करनी हो तो वो भी हम फंक्शन में किस तरीके से देख सकते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर इतनी ही चीजें हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज होती हैं हमारे फंक्शंस के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। अगर आपने अब तक कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट आउट नहीं किए तो उन सबके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पर अपलोड है, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।